नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी अद्भुत कथा के बारे में बात करेंगे जो भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह से जुड़ी है। यह कहानी न केवल शिव और पार्वती के पवित्र मिलन की कहानी है, बल्कि इसमें कई गहरे आध्यात्मिक रहस्यों और जीवन के अनमोल सबकों का समावेश है। तो चलिए इस दिव्य कथा में डूब जाते हैं। यह कथा प्रारंभ होती है माता पार्वती की तपस्या से। पार्वती, जो कि हिमालय पर्वत की पुत्री थीं, भगवान शिव से विवाह करने की प्रबल इच्छा रखती थीं। उन्होंने शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। पर्वतों की शीतल छाया में, कठोर धूप में और बारिश की बूंदों के बीच पार्वती ने शिव का ध्यान किया। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवता भी उनके समर्पण से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। पार्वती की तपस्या से प्रभावित होकर देवताओं ने शिव से अनुरोध किया कि वे पार्वती को उनके समर्पण का फल दें, परंतु शिव ने पहले पार्वती की भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने स्वयं को एक साधु के रूप में परिवर्तित किया और पार्वती के पास गए। वहाँ उन्होंने पार्वती से शिव के प्रति उनकी भक्ति और प्रेम के बारे में प्रश्न किए। साधु बने शिव ने पार्वती से कहा, हे देवी, तुम इस पर्वत पर क्यों तपस्या कर रही हो? क्या तुम नहीं जानती कि शिव अर्धनग्न, भस्म लगाकर रहने वाले और श्मशान में निवास करने वाले हैं? क्या ऐसा व्यक्ति तुम्हारे योग्य है? पार्वती ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाशिव ही मेरे जीवन के सर्वस्व हैं। उनका हर रूप मेरे लिए प्रिय है। मैं किसी अन्य के बारे में सोच भी नहीं सकती। पार्वती की अटल भक्ति और प्रेम से प्रसन्न होकर शिव ने अपने असली रूप का प्रकट किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। शिव ने पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार करने का निर्णय लिया। पार्वती की तपस्या का अंत हो चुका था और अब वह समय था जब उन्हें उनका प्रेम और समर्पण का फल मिलने वाला था। शिव और पार्वती के विवाह की घोषणा पूरे ब्रह्मांड में फैली। देवताओं, ऋषियों, गंधर्वों और अप्सराओं ने इस दिव्य विवाह की तैयारी शुरू कर दी। हिमालय और मैना, पार्वती के माता पिता, अपनी पुत्री के विवाह की तैयारी में जुट गए। उन्हें गर्व था कि उनकी पुत्री को स्वयं महादेव ने पत्नी रूप में चुना है। शिव की बारात भी कुछ कम अद्भुत नहीं थी। भगवान शिव अपने भूत प्रेतों, पिशाचों और गणों के साथ बारात लेकर चले। उनकी बारात में अनेक अजीबोगरीब प्राणी थे जो देखने में भयानक थे। जब यह बारात हिमालय के द्वार पर पहुंची तो वहां उपस्थित लोग भयभीत हो गए। पार्वती की माता मैना इस दृश्य को देखकर अचंभित और थोड़ी चिंतित हो गईं। मैना की चिंता को दूर करने के लिए देवर्षि नारद ने उन्हें समझाया, हे देवी मैना, शिव का यह रूप उनके विराट और असीम स्वरूप का प्रतीक है। जब वे पार्वती के समीप आएंगे तो वे अपने सौम्य और सुंदर रूप में होंगे। नारद के इन शब्दों ने मैना को सांत्वना दी और उन्होंने विवाह की तैयारियों को पूरा करने का आदेश दिया। विवाह का शुभ मुहूर्त आ गया। शिव ने अपने सौम्य और सुंदर रूप में प्रकट होकर सभी को मोहित कर दिया। वे दूल्हा बने और पार्वती को मंडप में लाया गया। मंडप को फूलों और दीपों से सजाया गया था। देवता और आर्षि मंत्र उच्चारण कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने विवाह की विधि को संपन्न कराया। शिव और पार्वती ने एक दूसरे के गले में वरमाला डाली और सप्तपदी लेकर एक दूसरे के साथ जीवन भर का साथ निभाने का संकल्प लिया। शिव और पार्वती का विवाह केवल एक पारिवारिक घटना नहीं थी, बल्कि यह समस्त सृष्टि के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस विवाह ने दिखाया कि कैसे प्रेम और भक्ति के माध्यम से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। यह विवाह आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार था, जिसने समस्त ब्रह्मांड को एक नई दिशा दी। विवाह के बाद शिव और पार्वती कैलाश पर्वत पर निवास करने लगे। पार्वती ने शिव के साथ मिलकर अनेक लोक कल्याणकारी कार्य किए। वे सृष्टि की रक्षा और पालन के लिए समर्पित हो गए। उनके जीवन ने दिखाया कि कैसे एक सच्चे प्रेम और समर्पण से भरा जीवन जिया जा सकता है। शिव और पार्वती की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चे प्रेम और भक्ति में अद्वितीय शक्ति होती है। चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, समर्पण और दृढ़ विश्वास के साथ उसे पार किया जा सकता है। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि ईश्वर की परीक्षा केवल हमारे समर्पण को देखने के लिए होती है और अंततः वही हमारे सच्चे प्रेम का सम्मान करते हैं।
तो दोस्तों, यह थी शिव और पार्वती के अद्भुत विवाह की अनकही कथा। यह कथा न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि इसमें छुपे जीवन के अनमोल सबक भी हैं। हमें आशा है कि इस कथा ने आपके मन में भक्ति और प्रेम की भावना को और प्रबल किया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी ही और अद्भुत कहानियां लेकर आते रहेंगे।